तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। यानी कि एक केस हमारा ये होगा कि अर्थ के सरफेस यहाँ पे है, अर्थ का सरफेस ये रेडियस आर है, इस सरफेस से ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होगा जी की वैल्यू, यहाँ पे सरफेस पे तो जी की वैल्यू जी होती है 9.8 और यहाँ पे जी डैश हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे, एच हाइट मान लेते हैं, ये एच हाइट है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे चले जाने के बाद जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। सरफेस पे तो 9.8 होता है, अगर वही चीज़ यहाँ पे अर्थ है, मान लो ये यहाँ पे हमारा जी की वैल्यू है 9.8, मान लेते हैं यहाँ पे एक टनल बना दिया जाए सेंटर तक, अब ये सेंटर तक ऐसे है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये डी डेप्थ नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, कितनी होगी वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है अभी। इसलिए वेरिएशन ऑफ जी यानी कि ऊंचाई पे जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों के केस में वेरिएशन होता है। ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है कि ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू कम होगी और नीचे जाएगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम होती है और नीचे डेप्थ में जाने के बाद जी की वैल्यू बढ़ती है। बट ऐसा नहीं है, होता क्या है, दोनों केस में जी की वैल्यू कम होती है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों के केस में जी की वैल्यू कम होती है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लिखेंगे जब वो ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है, तो ये है रेडियस ऑफ अर्थ आर ई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एम, जिसपे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे जी काम कर रहा है एम इंटू जी। अब इसको हम एच हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं ऐसे, अब ऑब्जेक्ट ये एम आ गया, बट यहाँ पे जी डैश हो जाएगा। ये यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इस ऑब्जेक्ट का, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी एम इंटू जी डैश, और वैसे कितना फोर्स होगा यहाँ पे, अच्छा हाइट यहाँ पे कितना, हाइट एच है तो सेंटर से कितनी हाइट हो जाएगी एच प्लस आर ई। वैसे हमने बताया था कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स है जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम अपान में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्योंकि हाइट एच हाइट ऊपर जाने के बाद ये डिस्टेंस नीचे वाली बढ़ जाएगी एच हाइट तक। फार्मूला यही है। यहाँ पे एम इंटू जी डैश हम रखेंगे और जी एम ई इंटू एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एम से हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब जी डैश की जो वैल्यू आ गई जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। उस दिन एक फार्मूला मैंने बताया था कि जो जी की वैल्यू होती है वो जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होती है और सारी वैल्यू पुट करने के बाद ही आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जी एम अपान आर ई स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा जी एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ए की वैल्यू हो जाएगी जी आर ई स्क्वायर, इसकी जगह हम पुट करेंगे जी आर ई स्क्वायर, यानी ये। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ये जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे जी अपान में आर ई प्लस एच अपान, ये आर ई जो है नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा जी अपान, इसको हम पार्शियल डिवीजन करेंगे दोनों में तो 1 प्लस एच अपान आर ई बचेगा, कुछ ये। अब एक फार्मूला यहाँ पे होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, या अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है इसको लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है। अब हम इसको ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा g, ऊपर आएगा 1 प्लस एच अपन आर ई, ये -2, तो g 1 माइनस 2h अपान आर ई, ये फार्मूला बन के आ जाएगा जी डैश की वैल्यू, ये जी डैश की वैल्यू ये आ जाएगी।
इस इक्वेशन से देखने के बाद क्या लग रहा है कि जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ रही है ये जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कितनी हाइट है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये स्मॉल जी 9.8 है, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो 9.8 से कम हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि नीचे डेप्थ में जाने के बाद कैसे कम होती है जी की वैल्यू। दोनों केस में जी की वैल्यू कम होती है, बट कैसे देखना है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बार है तो यहाँ पे जी है। हमने थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ नीचे ला दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जी डैश की वैल्यू चेंज हो गई। टोटल कितनी डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस आर, डी डेप्थ नीचे आने के बाद कितना बचा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, आर ई माइनस टी, ये डिस्टेंस बचा आर ई माइनस टी। अब ये जो रेडियस बनेगा, ये रेडियस बनेगा, ये इतना सेंटर से ये रेडियस काम करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, m इंटू जी डैश, यानी कि फार्मूला जो हमारा बनेगा, अच्छा ये जो मास बनेगा, जो इतना रेडियस आर ई माइनस डी का जो रेडियस बन रहा है, ये जो रेडियस है आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी की रेशियो में, यानी कि इस रेडियस में जो मास है वो मास हमारा चेंज हो जाएगा। अर्थ का इनिशियल मास जो एक्चुअल मास है वो ए है, बट जब यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर से इतनी ग्रेविटी काम करेगा, यानी इतना ही मास काम करेगा। अब मास ही हमारा क्या हो गया, टोटल चेंज हो गया। देखा जाए पहले से मास हमारा काफ़ी छोटा हो गया, यानी मास की वैल्यू कम हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे कॉमन होती है, अर्थ का सब जगह डेंसिटी, यहाँ पे हर जगह इसकी डेंसिटी सेम होगी, बट मास का वेरिएशन होगा तो डेंसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी क्योंकि रेडियस भी कम हो रहा है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं m इंटू जी, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू जी एम ई। अब ये मास हमारा चेंज हो गया है और छोटा मास यहाँ पे आ गया। इस मास और छोटे वाले मास के बीच में फोर्स लगेगा और यहाँ पे होगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे m इंटू जी डैश, जी एम ई इंटू एम अपान आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये छोटा मास बड़ा मास कैंसिल हो जाएगा, जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी जी एम ई डैश अपान में आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब हमें ये एम ई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एम ई डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी, डेंसिटी से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी हर जगह डेंसिटी सेम है, तो दोनों जगह की डेंसिटी हम सेम करके ये मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी मास अपान वॉल्यूम, यहाँ पे मास ये है और वॉल्यूम यहाँ पे मास हमारा क्या है एम ई डैश अपान इसका वी, वॉल्यूम भी चेंज है, मास अपान ये वॉल्यूम कितना होगा 4/3, क्योंकि ये स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ई डैश 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू बराबर है, इक्वल है एक्चुअली। एक मिनट, थोड़ा यहाँ से हमें हटाना है। हम इन दोनों को वैल्यू को बराबर करते हैं, इसको और इसको, यानी दिस वन और दिस वन, ये बराबर है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे एम ई अपान 4/3 पाई आर क्यूब, एम ई डैश अपान 4/3 पाई आर ई माइनस टी का होल क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ पे एम ई डैश की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगी। ये एम ई और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर ई माइनस टी का होल क्यूब बचेगा, नीचे में आर ई क्यूब है। एम ई डैश की जगह अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जी m e r e माइनस डी का होल क्यूब अपान में
ये वाला तो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, इंटू ये वैल्यू यहाँ पे आर क्यू, इससे एक पावर बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जी डैश की जो वैल्यू है जी एम ई अपान, अच्छा एक आर ई माइनस डी यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा ये आर ई, जी एम ई आर ई माइनस डी अपान में आर ई का क्यूब। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है अभी हमने निकाला था, जी एम ई की वैल्यू होती है जी आर ई स्क्वायर, तो इसकी जगह जी आर ई स्क्वायर रखेंगे हम, जी आर ई स्क्वायर आर ई माइनस टी अपान में आर ई क्यूब, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जी, एक आर ई यहाँ पे बचा है और यहाँ पे बचा है आर ई माइनस टी, जी इसको पार्शियल डिवीजन करो कि 1 माइनस टी अपान आर ई, ये जी डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डी की जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी, ये डी अगर बढ़ता जाएगा तो ये जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो दोनों के केस में क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज